रोया सिसका मैं इस उम्मीद में था कि पूछ लेगा कोई आंख मेरा भीगा हुआ। क्या पता था कि उनकी आंखें चमक जाएंगी और कहेंगी ये इंतकाम पूरा हुआ। उनको मालूम था कि एक थपके से बस मेरी जाती हुई जान बच जाएगी। उसने जीते जी मुझको मरने दिया, लो मैं मर गया ये इंतकाम पूरा हुआ। ख्वाबों के लाश के ढेर को हम खुद कुचल कर निकले हैं, नफरतों की भट्ठियों में झोंक कर खुद को धधक कर पिघले हैं। और तुम कितने मासूम मुसाफिर हो, कमजर्फ हमसफर ढूंढते हो। कमजर्फ का मतलब होता है ईमानदार। तुम कितने मासूम मुसाफिर हो, कमजर्फ हमसफर ढूंढते हो। हम सफर को तन्हाई तोहफे में देकर हम अकेले सफर पर निकले हैं। आगे पढ़ता हूं। नसों के दर्द से बिल्कुल सहम सा डर सा गया है वो जो चलते फिरते आंखों से काजल चुरा लिया करता था, वो सहम सा गया है अब। हवाओं से हारा साख का टूटा पत्ता बन गया है वो, यकीन मानो कभी खुद आंधी हुआ करता था वो। और यहां सब डायरियों में अपना अपना दर्द लिख कर लाए हैं, आंसू लिख कर लाए हैं। और वहां किसी कोने में बैठा, किसी कैमरे के उस पार बैठा या किसी मोबाइल स्क्रीन के उस पार बैठा, उसे लग रहा होगा कि मैं उसका नाम लिखूंगा जैसे सब लिख रहे हैं। यार कोई बताओ, उसे इस लायक नहीं है वो। उन्हें अपने डायरियों में जगह देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बहरहाल मिलते जुलते आपको एक लास्ट में स्टोरी सुनाता हूं। शायद जितने लोग आप लोग बैचलर होंगे सब लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उसको समेटूंगा, फिर मैं यहां से विदा लूंगा। तो ये एक चिट्ठी है जो मैंने अपने अतीत को लिखा है। मैंने अपने ही अतीत को लिखा है, जो मेरा समय बीत गया है मैंने उसको लिखा है। आप लोग ये समझिएगा कि आप लोग अपने अपने अतीत को ये बात कह रहे हैं, अगर रिलेट कर पाएं। और फिर बीच में जब मैं ख़त्म करूंगा आप ये कहेंगे तुम तो अतीत हो चुके हो अब, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आप सही में सुन रहे हैं। अतीत गौरव, यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें खूबसूरत बताकर अपने आज को कोसने के लिए तुम्हें खत लिख रहा हूं, तो गलत हो तुम। बस कुछ बातें करनी थी तुमसे, किसी और से भी कर सकता था। आप सब हैं तो आप सब से भी कर सकता था, मगर शायद आप ठीक ठीक समझ ना पाए। यार बहुत कुछ बातें करने के लिए तो मेरे पास नहीं है कुछ, लेकिन आओ फिर भी कुछ दिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम याद बहुत आते हो। इसका ये वजह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे दिन बड़े खूबसूरत थे और वर्तमान का आज बहुत क्रूर है। ठीक ठीक वजह का पता तो नहीं लगा पाया हूं, पर शायद बीता हुआ वक्त सबको अच्छा लगता है। इसलिए यार तुम याद बहुत आते हो। तुम्हारी वो छोटी आंखें जिनमें बड़े बड़े ख्वाब तैरा करते थे, तुम्हारे वो नन्हे मुलायम हाथ जो वर्तमान की कठोरता से परे थे, तुम्हारे वो गाल जिन पे दाढ़ियों की चुभन भी नहीं थी और लगभग 4 फीट का छोटा कद। यार सचमुच तुमको कस कर गले लगाने का मन करता है, मगर क्या फायदा। जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो अतीत हो चुके हो अब। कुल मिला कर 8 या 10 ही तो तस्वीरें हैं तुम्हारी मेरे पास। उनमें से कुछ वो जो मम्मी के संदूक में उनके पुराने एल्बम में कैद हैं, और कुछ वो जो 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फोन उल्टा घुमाकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा तुमने खुद खींचा था। वही तस्वीरें जिन्हें खींचकर तुम खुद को पिकासो समझा करते थे। सचमुच नादान थे तुम। अब उन तस्वीरों को देखकर सब हंसते हैं, और सबको हंसता देख मैं भी हंसता हूं।
तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि अब शायद 100 मेगापिक्सल का ज़माना आ गया है, या कैमरे के उस पार बैठे वो भैया बताएंगे, या उससे भी अधिक। मगर तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि 100 मेगापिक्सल वाले ज़माने में तुम्हारी वो 2 मेगापिक्सल वाली तस्वीरें ज़्यादा खुश दिखाई देती हैं। यह सब बता तो रहा हूँ तुम्हें, पर तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे मुझे, क्योंकि तुम तो अतीत हो चुके हो अब। याद है बचपन में तुम बहुत जल्दी बड़ा हो जाना चाहते थे, खुद को हमेशा बड़ा देखना चाहते थे ना तुम। और याद है जब छोटी छोटी बातों पर डैडी तुम्हें डांट दिया करते थे और तुम फिर भी ना माने तो मार दिया करते थे। और फिर बंद कमरे के किसी कोने में बैठकर तुम अक्सर यह सोचा करते थे कि बस कुछ ही समय की तो बात है, फिर तुम बड़े हो जाओगे, फिर इस अधीनता से, इस क्रूरता से बहुत जल्द आजाद हो जाओगे तुम। पूरी तरह गलत नहीं थे तुम, मगर पूरी तरह सही भी नहीं, क्योंकि क्रूरता से जंग आज भी जारी है दोस्त। मुश्किलों से हर रोज 2-2 हाथ करता हूं, मगर इन मुश्किलों से 2-2 हाथ करने में एक चीज सीख पाया हूं कि जिस डैडी की तुम अधीनता, क्रूरता, संघर्ष समझ रहे थे, शायद प्रेम और वात्सल्य का सबसे अच्छा दौर था वो। क्रूरता से असल सामना तो अभी हो रहा है, जहां वक्त से हर रोज मार पड़ती है, मगर प्यार से सहलाने वाला और जख्मों से मरहम लगाने वाला कोसों दूर रहता है अब। बस यही कुछ बात है जो तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हें समझाना चाहता था, मगर अफसोस जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो याद है जब तुम स्कूल से घर वापस लौटते थे और किसी बात से परेशान रहते थे तो सारी नाराजगी मम्मी के बने खाने से थी ना तुम्हें। खाना नहीं खाऊंगा, यही सबसे प्यारी धमकी हुई करती थी ना तुम्हारी। पता है ये आदत आज भी नहीं बदली। आज भी किसी बात पर मन परेशान हो तो आधा खाना छोड़कर उठ जाता हूं, मगर कमबख्त एक आवाज परेशान तो करती है मगर कभी सुनाई नहीं देती। वही आवाज कि पूरा खाए बिना मत उठना, पूरा नहीं खाया तो दूसरे के मामा जीत जाएंगे। ये कहते हुए मम्मी अपना काम छोड़कर निवाला मुंह में खिलाने नहीं आती है, क्योंकि आज़ादी के साथ साथ दूर जो हो गया हूं मैं उनसे। पता है डैडी बालों में कलर आज भी लगाते हैं, मम्मी साड़ी में आज भी उतनी ही प्यारी लगती है, मगर जिस मम्मी डैडी को तुमने देखा था वक्त के साथ अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगने लगे हैं दोनों। बस यही कुछ फर्क है जो तुम्हें समझाना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था, मगर अफसोस जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो अतीत हो चुके हो अब। जिंदगी के उन तमाम रंगों से मुलाकात आज भी जारी है दोस्त, जिन रंगों की कल्पना तुम कभी कर ही ना पाए थे। मगर इन रंगों से 2-2 हाथ करने में सिर्फ एक चीज सीख पाया हूं कि हमें शिकायतें कभी किसी व्यक्ति, किसी चीज या किसी भी लोग से नहीं होता है, हमें शिकायतें हमेशा वक्त से होती। मुझे मेरे आज से शिकायत है, शायद इसीलिए अपने बीते हुए कल को चिट्ठी लिखकर उसे खूबसूरत बता रहा हूं, मगर एक बात के लिए आश्वस्त हूं कि जो आने वाला कल मेरी आज की कल्पनाओं में बहुत खूबसूरत लग रहा है, जब वह कल सचमुच आ चुका होगा तो शायद इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इसीलिए अपने बीते हुए कल या आने वाले कल को खूबसूरत गढ़ने के बजाय खूबसूरती को अपने आज में ढूंढना बेहतर होगा। काश तुम्हें कोई तभी समझा पाता, या फिर तुम खुद समझ पाते कि खुशियों को आने वाले कल या बीते हुए कल में ढूंढने के बजाय अपने आज में ढूंढना बेहतर होगा। यह सब आज तुम्हें बता तो रहा हूं, पर अफसोस जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो। धन्यवाद।